जी एडमिट था, 20 तारीख को एडमिट कराया था उसे न्यू बॉर्न बेबी था, 17 तारीख को बॉर्न हुआ था, तो 20 तारीख को हमने इसमें यहाँ पे एडमिट कराया था बेबी केयर सेंटर दिल्ली विवेक बिहार में। अभी हम थाने से गए, मतलब इतना कुछ खास नहीं बताया उन्होंने कहा कि जाके ईस्ट हॉस्पिटल है यहाँ पे ईस्ट दिल्ली में, उस पर जाके आप वेरीफाई कीजिए पहले अपने बच्चे को कि आपका है कि नहीं है, वहाँ पे आके फिर हमें बताइए। नहीं, पेरेंट्स को रुकने नहीं देते थे यहाँ पे, किसी को साफ मना कर देते, यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, बच्चा ही रहेगा, आप अपने घर जाइए, यहाँ पे बैठने भी नहीं देते थे। अंदर सर 5 बच्चे सही हैं, जिसमें 2 लड़के हैं और 3 लड़की हैं। हमारा बच्चा नहीं है उसमें, हमने बतेरा पहचान करा जैसे हमें दिखा, उसमें नहीं है। अब जीटीबी में बता रहे हैं कि जीटीबी में गया है। उन्नीस 5 को बॉर्न हुआ था 1:20 पे, और 19/5 को ही 3 बजे मैं बच्चे को इस हॉस्पिटल में ले आया था, क्योंकि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ थी, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़नी थी तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो नियर बाई में यही एक हॉस्पिटल मिला जिसमें वेंटिलेटर अवेलेबल है कि यहाँ आप एकदम से लेके जा सकते हैं, तो वहाँ हम लेके आए थे। 19/5 से मेरा बच्चा मेरे भाई की बेटी थी, न्यूली बॉर्न बेटी थी, उसको मैंने यहाँ एडमिट कराया। कल मैं बेटी से मिल के गया हूँ, हॉस्पिटल के सारे बिल्स वगैरह मैं जमा करके गया हूँ, जो भी ड्यूज़ थे वो सारे मैं क्लियर करके गया हूँ, और बच्ची को मैंने देखा है, बच्ची मेरी ठीक थी, बिल्कुल ओके थी, वेंटिलेटर हट चुका था। इवन फीडिंग के लिए मैं माँ का दूध भी लाया था, वो फीडिंग भी कराई थी उन्होंने, और ये था कि फीडिंग की रिपोर्ट हम आपको कल बताएंगे कि आज हम फीडिंग कराएंगे, कल फीडिंग की रिपोर्ट देंगे। डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, मैंने डॉक्टर को ये भी बोला था कि जी आज जैसे फीडिंग करा रहे हैं तो मैं रुक जाता हूँ, या मैं किसी को छोड़ देता हूँ, लेडीज़ स्टाफ को अपने घर से किसी भी लेडीज़ मेम्बर को मैं यहाँ छोड़ देता हूँ जो फीडिंग करा दें। लेकिन उन्होंने ये कहा कि यहाँ किसी के रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत होगी, बच्चे को किसी सामान की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको फ़ोन करेंगे। लेकिन अभी तक भी हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। सुबह 9 बजे मुझे न्यूज़ के थ्रू और रिश्तेदारों के थ्रू ये पता चला है कि उस हॉस्पिटल में आग लगी है। उसके बाद से मैं हॉस्पिटल की तरफ भागा हूँ, वहाँ से मुझे पता चला है कि ईस्ट एंड हॉस्पिटल है, वहाँ बच्चे एडमिट है, मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ भी मैंने स्टाफ को बोला है, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया कि ठीक है जी ये बच्चे आप देख लो, वहाँ मेरा बच्चा नहीं मिला है। उसके बाद उन्होंने कहा जो बच्चे जिनकी डेथ हो गई है वो मॉर्चरी में है जीटीबी हॉस्पिटल में, आप वहाँ जाओ, तब से मैं यहाँ आया हूँ। तो यहाँ आपने शिनाख्त करी बच्ची? मैंने बच्चा देखा है, बच्चे की डेथ हुई। जीटीबी में वो मेरा छोटा देवर है, सबसे छोटा, मैं उनकी भाभी हूँ, और वो मेरी दौरानी है। पिछली साल बच्चा हुआ था तब खत्म हो गया था, पूरा पार्ट आता तब उसने धोखा दे दिया था, और अब इस बार अब हो गया। कल सुबह 5 बजे हुआ है, 2 बजे हम मिलने गए उस बच्चे से, बिल्कुल ठीक था, सांस लेने में दिक्कत थी, ठीक था बिल्कुल। वो कहने लगे हम कल छुट्टी कर देंगे। फिर रात को 10 बजे हमने इनको भेजा, एक बार पता कर गया डॉक्टर से क्या बच्चे का सीन है, कि बिल्कुल ठीक है कल हम छुट्टी कर देंगे। ना हमारे पास रात को 11 बजे फ़ोन आया है, ना 12 बजे फ़ोन आया है, ना सुबह 10 बजे फ़ोन आया है, ना 9 बजे आया है, हमें पता ही नहीं। हमें 12 बजे पता चलिए कि वहाँ हॉस्पिटल में आग लगी है, और हॉस्पिटल में आग लगी है, इनके पास ही फ़ोन आया देवर के पास, वो बेचारे भगे चले आए, उन्होंने घर में किसी को नहीं बताई। फिर जब हमें पता चली है ना, जब ये सबने, जब हम सब पूरा घर परिवार जब सब बके आए, अब ये बताओ लिस्ट में तो तुम किसी का भी नाम लिख दोगे, जब हमें मिलने ही नहीं दे रहे हमारे बच्चे से, ऐसे तो तुम सबका नाम लिख दोगे, ऐसे क्या पता चल रहा किसका कौन बच्चा है? उसने नहीं बताया हमारा बच्चा कहाँ है, कह दिया कि आग लग गई उसमें बस। पुलिस तो यही कह रही है, अभी 2-3 जगह बच्चा एडमिट है, ना ये दिखा रहे कि कहाँ बच्चा है किसका नहीं। हम तो ये कह रहे ना, जहाँ जहाँ बच्चा है हमें दिखाया जाए, हम पहचानेंगे ना हमारा बच्चा, हमारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। हमें बेबी केयर की तरफ से कोई खबर नहीं दी गई। अंजार मेरे छोटे भाई की मेरी भतीजी है, नूर जहाँ का नाम से बेटी भर्ती है, जिसकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है। कितने दिन का बच्चा था? 15 तारीख को भर्ती कराया गया था, क्या नाम गुप्ता नर्सिंग होम से, और आज 26 तारीख का 12वां दिन था। आज हमसे 10-15-20 हज़ार रुपए रोज लिए जा रहे थे इसमें बेबी केयर में। हमें ये पता नहीं था यहाँ पे गोरखधंधा सिलेंडर का चल रहा है, वहाँ पे रोज सिलेंडर की गाड़ियाँ उतरती थी, हमें ये जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे गोरखधंधा सिलेंडर का चल रहा है। वहाँ पे सिलेंडर रखे जाते थे। हाँ, रोज मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, रोज गाड़ी उतरते हुए देखा कि सिलेंडर की वहाँ पे। प्रशासन ने कुछ हेल्प किया अभी तक आपको? हमें कोई हेल्प नहीं किया। आप लोगों ने पीएम ने कुछ बात की आपसे? कोई बातचीत नहीं हुई हमारी किसी से भी। हमें तो सिर्फ वहाँ पे बताया गया, हमें क्या नाम है, जहाँ पे बेबी केयर पे हम सुबह गए, न्यूज़ दोबारा हमें पता चल पाया, मिलने वाले ने बताया कि ऐसे वहाँ पे ब्लास्ट हो गया। नहीं, मैं 4 से 6 बजे तक हम जाते थे, सिर्फ 4 से 6 बजे तक का उन्होंने टाइम दे रखा था मिलने का। उसके बाद कहते थे अपने घर जाइए आप। हम तो सिर्फ तसल्ली से रहते थे, आपको जो भी खबर देनी है हम फोन पे दे देंगे।
सबसे लापरवाही तो सबसे पहले हॉस्पिटल की है। जो हॉस्पिटल है बेबी केयर, उसकी लापरवाही है सबसे। उसका ओनर फरार बता रहे हैं कि वो फरार है, और उसका ब्लास्ट में क्या नाम है उसको पता है, और हो सकता है प्रशासन को भी जानकारी होगा इस बात की, और नगर निगम को भी जानकारी होगा कि यहाँ पे ये ग्रोथ दिन चलता। रोज सिलेंडर गाड़ी उतरने का क्या मतलब है? 8-10 बेबियों में क्या कहना, पूरी गाड़ी टेम्पो भर के क्या नाम है सिलेंडर उतरेंगे रोज।